Dear students, we will take the third chapter of the 9th unit, that is logic gates. ठीक है, तो लॉजिक गेट्स होते क्या है बेसिकली? दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं बेटे. लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. ठीक है, विच हैव सम रिलेशन. क्या होता है इसमें? रिलेशन बिटवीन, लॉजिकल रिलेशन. कौन सा? लॉजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. ठीक है बेटे, इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई ना कोई इसमें लॉजिकल रिलेशनशिप होता है. ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल दीज आर नंबर 1 और गेट. ठीक है, एंड गेट, नॉट गेट. ठीक है, उसके बाद जो कम्बिनेशंस के भी बनते हैं वो होते हैं नॉर और नैंड. ठीक है बेटे, दीज आर दी. और एक और होता है एक्सओआर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट. ठीक है, ये दीज आर द बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं बेटे. ठीक है, इससे पहले कुछ ये भी पूछा गया है कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल और एक डिजिटल सिग्नल. ठीक है, एनालॉग क्या होगा? जिसमें जो वोल्टेज है वो कैसे वेरी करती है? जिन दिस ये जो होते हैं एनालॉग होते हैं, इन विच द वोल्टेज इंक्रीजेस कंटिन्यूसली विद टाइम. ठीक है, और जो डिजिटल है बेटे, डिजिटल उसमें कंटिन्यूसली नहीं बढ़ती है, बल्कि क्या होता है उसमें जैसे 0 और 1 दो ही होंगे बस, 0 या 1. ठीक है, ये होगा. ठीक है, सिग्नल और वोल्टेज, सिग्नल इन विच द वोल्टेज डज नॉट वेरी कंटिन्यूसली विद टाइम बट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू. ठीक है, 0 और 1 नहीं होता है इसमें. ओके, तो ये डिजिटल होता है और ये एनालॉग. अच्छा, नेक्स्ट आएगा बेटे, जैसे हम फर्स्ट गेट पढ़े, जैसे और गेट होता है फर्स्ट आपका. जो और गेट सबसे सिंपल है, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? सबसे पहले तो सिंबल. ठीक है बेटे, इसका सिंबल क्या होता है? इन दिस वे, ऐसे करके ये, दिस इज अ सिंबल ऑफ और इट हैज 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट. ये आउटपुट होगी और ये 2 क्योंकि इसकी इनपुट्स होंगी. ओके, अब इसका जो बेटे बूलियन एक्सप्रेशन है वो क्या है? बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन. ये दो चीज़ें आती हैं इसमें, बूलियन एक्सप्रेशन. ठीक है, वो क्या होता है? a प्लस बी इज इक्वल टू वाई. ठीक है, ए और बी क्या हैं? दो इसकी इनपुट्स हैं बेटे. ठीक है, आप इसका जो बेटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसे बनाएंगे वो आपको समझा देता हूँ. इससे पहले ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल कैसा होगा? अब इसी से पता चल जाएगा बेटे कि इनमें से अगर एक भी 1 होगा तो इसकी कोई ना कोई आउटपुट आ जाएगी. ओके, ठीक है, यहाँ पर अगर a ये b है और ये y है, अगर 0 है, 0 तो दोनों 0, तब आउटपुट नहीं आएगी. एक 0 है, b 1 है, तब आउटपुट आ जाएगी. a 1 है, b 0 है, तब भी आउटपुट आ जाएगी. और दोनों 1 है तब भी इसकी आउटपुट आएगी. ठीक है, तो दिस इज अ ट्रूथ टेबल फॉर और गेट. समझने के लिए इसमें जैसे सिंपल लिखा हो प्लस, क्योंकि 0 + 1 1 1 होगा, 1 + 0. अच्छा, ऐसे करके तो इट कैन बी डन लाइक दिस. अब इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी आता है कि बेसिकली इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कई बार ये पूछा जाता है, बट यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट इट. तो ये कैसे बनेगा? इसमें डायोड लगता है बेटे, 2 डायोड्स होते हैं. ठीक है, इन दिस में ऐसे करके एक डायोड नीचे होगा. ओके, ये इन दिस, और यहाँ पे वाई ये आउटपुट आएगी. यहाँ पर ये आउटपुट है बेटे. ठीक है, ये ऐसे ऐसे इट इज़ अर्थ होता है, यहाँ पर भी अर्थिंग है. ओके, और यहाँ पर इनपुट के लिए यहाँ पर बैटरी लगाई होती है. ठीक है, और ये क्या है बेटे? अर्थ. ठीक है, अब बैटरी का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो 1 होगा और जो नेगेटिव है वो 0 पे. ठीक है, और इसके इनपुट्स हैं यहाँ पर ए एंड बी. ये D1 है, डायोड D1, और ये डायोड D2 है. अब आउटपुट कैसे ऑब्टेन करेंगे बेटे इसकी? वही बात आगे. फॉर एग्जांपल पहले वाला देखेंगे, A भी 0 है और B भी 0 है. A0 B0 मीन्स A को भी यहाँ कनेक्ट किया हुआ है और B को भी यहाँ कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, अब देख रहे तो P सेक्शन भी 0 है और इसका N सेक्शन भी 0 है. इसका P सेक्शन भी 0 है, N सेक्शन भी 0 मीन्स इसमें आउटपुट नहीं आएगी, क्योंकि D1 और D2 P भी 0 से और N भी 0 से है, तो फॉरवर्ड बाइस नहीं होंगे. और ये क्या है? दे विल नॉट कंडक्ट. ठीक है, तो Y क्या आएगी? 0.
अब A1 करके देखते हैं, A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 0। A1 मीन्स इसका जो P सेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑक्सिलरी बैटरी से लगा दिया, और N सेक्शन तो 0 ही है बेटे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, इसका यहाँ पे एक मिनट रेजिस्टेंस लगेगा, नहीं तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी। ओके, तो क्या होगा, ये P1 से आ गया और N 0 से आ गया, मीन्स फॉरवर्ड बाइस हो गया, तो अब ये क्या कर जाएगा, इट विल कंडक्ट, ठीक है, इन दिस वे। ओके, तो सिमिलरली जब दूसरे में होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0, तो D2 फॉरवर्ड बाइस होगा, क्योंकि इसमें D1 कंडक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। और जब आपका A 0 है, B 1 है, तो Y इज इक्वल टू 1 आएगा, इस केस में D2 कंडक्ट करेगा, ठीक है बेटे। और जब दोनों 1 होंगे, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1, मीन्स इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया और P को भी इसके साथ, और तब दोनों कंडक्ट करेंगे, Y इज इक्वल टू 1, दोनों कंडक्ट कर जाएंगे, एंड द आउटपुट विल बी ऑब्टेन्ड अक्रॉस Y। तो ये था बेटे आपका OR गेट। नेक्स्ट है बेटे आपका एंड गेट। तो एंड गेट में जो बेटे आपका सबसे पहले इसका सिंबल होगा इन दिस पे, D की तरह होगा ये, इसमें दो आउटपुट्स इनपुट्स होंगी, A B, और एक क्या होगी आउटपुट, ठीक है। और उसके बाद इसका बुलियन एक्सप्रेशन, Y इज इक्वल टू A डॉट B, ठीक है। ये डॉट मीन्स ये मल्टीप्लाई की तरह होगा। अब इसका क्या होगा बेटे, इट्स ट्रुथ टेबल। बहुत ही 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं बेसिकली ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल में क्या होगा, A B और यहाँ पर Y, ठीक है, इन दिस वे। 0 0 पे 0 होगा, 0 1 पे 0, क्योंकि मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 0 पे 0 और 1 1 पे 1। जब दोनों 1 होंगे बेटे तब जाकर ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है बेटे। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसे काम करेगा, इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ डायोड्स, इसमें भी डायोड होते हैं, लेकिन है क्या डिफरेंस, उल्टे डायोड होते हैं बेटे इसमें। कैसे उल्टे डायोड होते हैं, और इसमें यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर ये A आ गया, यहाँ पे B देंगे इनपुट, और यहाँ पे एक आपका ये ऑक्सिलरी बैटरी होगी, जहाँ से आप इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगेगा और साथ में बैटरी लगेगी इसमें। ये ध्यान रखना है, यही डिफरेंस है। और नीचे अर्थिंग होगी, यहाँ पे अर्थिंग होगी बेटे, मीन्स आउटपुट आपकी यहाँ आएगी। ओके, अब इसकी वर्किंग बेटे समझ लेंगे ढंग से। ये D1 है और ये D2। अब जब A इज इक्वल टू 0 है और B इज इक्वल टू 0, तब क्या होगा, A 0 मीन्स ये 0 है और ये 1 मीन्स 0 मीन्स नेगेटिव टर्मिनल या अर्थिंग के साथ, ये अर्थिंग वाला 0 होगा, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, इसका N सेक्शन, ये PN है, P और ये N उल्टे लगे बेटे इसमें रिवर्स डायरेक्शन में आपके डायोड्स लगे हैं। तो N सेक्शन को 0 से कनेक्ट कर दिया, और इसका P जो किसके साथ कनेक्ट है बेटे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। D1 कंडक्ट कर गया, और इसी तरह ये भी इसका N सेक्शन 0 से है, P सेक्शन 0 से है। तो D1 D2 इसमें अपोजिट होगा, ध्यान रखना ये वाली चीज़। D1 एंड D2 विल कंडक्ट, जब ये कंडक्ट करेंगे तो सारी की सारी इसकी करंट यहाँ फ्लो कर जाएगा, और आउटपुट इसकी नहीं आएगी, आउटपुट विल बी 0। ये ध्यान रखना, इसमें अपोजिट केस है, क्योंकि और गेट में देख रहे थे हम कि जब इसका डायोड कंडक्ट कर रहा था तो आउटपुट आ रही थी, लेकिन इस केस में जब डायोड कंडक्ट कर रहा है तो हमारे पास आउटपुट नहीं आ रही। ये ध्यान रखना बेटे। दूसरे केस में A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटे, A1 मीन्स इसका N सेक्शन इसके साथ कनेक्ट हो गया, P तो पहले से पॉजिटिव के साथ था, मीन्स इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग नहीं हुई, D1 विल नॉट कंडक्ट, ठीक है। और D2 वही बात, ये 0 के साथ और ये यहाँ पर, तो D2 विल कंडक्ट, D2 कंडक्ट कर गया, सो आउटपुट क्या आ गई हमें दोबारा 0। क्यों,
क्योंकि इस बैटरी का जो यहाँ से वो कनेक्ट करके हमारा आ जाएगा और आउटपुट हमारे पास नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर B1 होगा, सॉरी B1। ठीक है, अब अगेन या A1 और B0। ठीक है, अब दूसरा था A0 और B1 मीन्स B मीन्स ये वाली है, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया N सेक्शन पॉजिटिव के साथ और P भी पॉजिटिव के साथ है, तो इसकी फॉरवर्ड बायसिंग क्या होगा, नहीं होगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, D2 कंडक्ट नहीं करेगा और D1 क्या हो जाएगा, कंडक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ये 0 के साथ है और ये, तो इसलिए y अगेन यहाँ पर 0 आ जाएगी। अब जो थर्ड केस है फाइनल, A = 1 B = 1, इसमें क्या होगा कि इसका भी पॉजिटिव के साथ कर दिया, इसका भी, और ये दोनों तो पॉजिटिव के साथ थे ही, मीन्स D1 भी कंडक्ट नहीं करेगा, D2 भी कंडक्ट नहीं करेगा, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी कहाँ से, यहाँ से, इन दिस वे। ठीक है बेटे, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द एंड गेट। आई थिंक इट्स वेरी इजी। अब जो हमारा बेटे नेक्स्ट है, जो मेन है हमारा नोट गेट। 3 है हमारे मेन गेट बेटे, और गेट, नैंड गेट एंड गेट एंड नोट गेट। नोट गेट में बेटे एक ही इसका सिंबल क्या होगा, इन दिस, एक इसकी इनपुट होती है और एक ही आउटपुट, A एंड B। ठीक है बच्चों, अब होगा क्या इसका, इट इज ए सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। ठीक है, तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है बेटे, इसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा y = A बार, ऑपोजिट हो जाएगा, रिवर्स, और ट्रूथ टेबल क्या बनेगा, ट्रूथ टेबल। ठीक है बेटे, ट्रूथ टेबल क्या होगा, A और यहाँ पर y, 0 होगा तो 1, 1 होगा तो 0। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। इन्वर्टर भी इसको बोलते हैं क्योंकि ये इन्वर्ट रिवर्स कर देता है उसको। अच्छा बेटे, इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसमें बेटे याद रखना, जो हमारा नोट गेट है, इट कंप्राइजेज ऑफ, ये क्या चीज़ है बेटे, ये दिस इज द, क्या है ये, ट्रांजिस्टर NPN, इन दिस वे। ओके, अब इसकी क्या होगा, इन दिस वे, यहाँ पे इसमें वो अर्थिंग है और यहाँ पे इसका बेस है, यहाँ पर हमने बैटरी लगाई है, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर अर्थिंग है। ठीक है बच्चों, ये आ गया इसका 1 और ये आ गया 0, ये 1 है और ये 0 है। अब यहाँ पर भी एक बैटरी लगी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव दिस वे, और यहाँ पर इसको कनेक्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर, और यहाँ पर आउटपुट आएगी, यहाँ पर आउटपुट इज ऑब्टेन्ड हियर। अब ये क्या है, NPN। अब देखो बेटे इसका वर्किंग कैसे होगा। अब देखो, व्हेन इट इज 0 मीन्स आउटपुट यहाँ से जा रही है, इनपुट, तो जब A को 0 से कनेक्ट किया, ठीक है, NPN, और ये क्या बेटे, दिस इज, ये 0 से कनेक्ट कर दिया, और जो हमारा NPN है, इसको, ये बेसिकली अर्थिंग है, ये क्या है, अर्थिंग है, ये भी 0 से है, ये भी 0 से है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेसिकली ये, इसकी कोई भी बाइसिंग नहीं हुई। जब इसकी बाइसिंग नहीं हुई तो सारा का सारा करंट यहाँ से आ जाएगा और हमारे पास आउटपुट 1 आ जाएगी। ठीक है बेटे, अब जब A1 है, A1 मीन्स बेस किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और NPN, और एमिटर किसके साथ है, 0 मीन्स ये पॉजिटिव है और ये 0 मीन्स नेगेटिव हो गया, तो फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। जब इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई तो इट विल कंडक्ट, जब ये कंडक्ट करेगा तो यहाँ से सारी की सारी इसका करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा और आउटपुट हमारी आ जाएगी 0। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट है बेटे हमारा यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट याद रखना बेटे, 2 होते हैं हमारे, एक नोर गेट होता है और एक नैंड गेट। नोर गेट एंड नैंड गेट बोथ आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। तो पहले हम नोर गेट के बारे में पढ़ेंगे। तो नोर गेट क्या होता है बेटे, सबसे पहले नोर गेट मीन्स दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्या आपका, ये आपका और गेट है,
इसके साथ क्या कंबाइन कर दिया आपने, नोट गेट। और ये हमारी y डैश है, ये y है और ये a और b। मीन्स द आउटपुट ऑफ द OR गेट इज गिवन टू द input of a NOT gate, and the combination so obtained is called NOR gate। इसका जो मेन सिंबल बनता है वो तो ऐसे एन से करके बनता है ऐसे, ठीक है। इसमें ये दो इनपुट्स आ गई हैं भी, और इसकी जो ऐसे करके लगाएंगे बस, ये आपके पास y डैश, ठीक है। ये ठीक हो गया बेटे। सो दिस इज द, ये होता है इसका सिंबल ऑफ NOR गेट, ठीक है। ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा इसका, ट्रूथ टेबल, ठीक है बेटे। तो ट्रूथ टेबल के लिए a b y एंड y डैश, ठीक है बेटे। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इसका हम बुलियन एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, ओके। तो सबसे पहले ज़ीरो, और गेट है ना बेटे, ये ज़ीरो ज़ीरो तो ज़ीरो आएगा, तो इन्वर्ट कर देगा इसको, ये मीन यहाँ पर 1 आ जाएगा। मेन आउटपुट क्या आएगी आपकी 1। यहाँ पे 0 1, जब 0 1 होता था और गेट की हमारे पास आती थी आउटपुट 1, तो यहाँ पे इन्वर्ट कर देगा ये इसको 0। इसी तरह 0 यहाँ पर 1 और 0, 1 1 0 और यहाँ पर सॉरी 1 1 1 एंड यहाँ पर 0, तो ये होगा बेटे, दिस इज द NOR गेट, ठीक है। अच्छा, यहीं से पता चल रहा है कि इसकी व्हाट इज इट्स बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है बेटे। वो आएगा y इज इक्वल टू a प्लस b होता था और गेट का, और इसको रिवर्स कर देता है इन्वर्ट, सो दिस इज कॉल्ड द बुलियन एक्सप्रेशन, ओके। इसमें इतने करना होता है बेटे, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट है हमारा NAND गेट, NAND गेट, ठीक है बेटे। तो NAND गेट में वैसे होगा, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ AND गेट एंड NOT गेट, ये तो a b, ये y और ये y डैश, ठीक है बेटे। व्हेन द आउटपुट ऑफ द AND इज गिवन, AND गेट इज गिवन टू द इनपुट ऑफ NOT गेट, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड NAND गेट। और इसका जो बेटे जो मेन इसका सिंबल बनेगा वो कैसे बनेगा, ये आ गया, और सिर्फ यहाँ पे आपने सर्कल लगाना है, ये जो आएगी y डैश, ठीक है। तो इसका भी बेटे जो ट्रूथ टेबल है वो कैसे बनेगा, ट्रूथ टेबल, ठीक है। क्या आएगा इसमें, a b y एंड y डैश, ओके। यहाँ पे a 0 है, b 0, अब आपको पता 0 होता था, लेकिन इसका आउटपुट क्या आएगा, इसको ये 0 आई, इसको ये इन्वर्ट कर देगा 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 0 1 1 0 आता था, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 0 1 0 आता था, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 1 1 आता था, तो लास्ट में क्या जाएगा 0। तो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ NAND गेट, ओके। अब इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा, बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है बेटे। बुलियन एक्सप्रेशन में क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या होता था AND गेट का a डॉट b, लेकिन इसका यहाँ पर इसका इन्वर्स आ जाएगा बेटे। सो दिस इज द NOR गेट एंड NAND गेट। हाँ बेटे, नेक्स्ट है हमारा ये XOR गेट, XOR गेट भी बोलते हैं इसको, या एक्सक्लूसिव OR गेट, ओके। तो एक्सक्लूसिव OR गेट में क्या होगा बेटे, इसमें बेसिकली हमारे पास दो डायोड्स लगे, दो AND गेट्स होते हैं, दो NOT गेट होते हैं, और एक हमारे पास OR गेट होता है, ठीक है। तो इसकी वर्किंग समझने के लिए बेटे आप ढंग से देखेंगे जरा। सपोज आपका a 0 है और b भी 0, ठीक है, ऐसे बनाते हैं अपने a और यहाँ पर b, ओके। a भी 0 और b भी 0, ठीक है बेटे। देखेंगे इसको जरा आप, तो a में क्या होगा, सपोज ये आपका 0 है a यहाँ पर, और b भी 0, ये 0 हो गया, ठीक है। 0 हो गया मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये 0 था, यहाँ पर ये वाला क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है बेटे। और इसी तरह b 0 था, b 0 मीन्स ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे आप कि ये 0 0 0, ये 0 होगा। तो अगर आप AND गेट की इनपुट देखें तो 1 0 है, और यहाँ पर 1 0 मीन्स
इसकी आउटपुट भी क्या आएगी, 0 आएगी, और इसकी आउटपुट भी क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि एंड गेट तभी वर्क करता है जब दोनों इसके इनपुट्स 1 होंगे। ठीक है, तो ये भी 0 और 0, तो हमारे पास फर्स्ट इनपुट की आउटपुट क्या आ गई, इज इक्वल टू 0। मीन्स वाई भी क्या आ गया आपका बेटे, वाई इज आल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे करेंगे बेटे इसको। अब नेक्स्ट है बेटे हमारा, अब नेक्स्ट ए इज इक्वल टू 1, ए 1 है और बी 0, तब देखेंगे क्या बनता है। ओके, जब आपका ए 1 है बेटे, अब देखेंगे बेटे आप, जब आपका ए 1 हो गया, ये 1 आ गया, ए 1 सेकेंड इनपुट है, ये ए 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेचुरली बेटे आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ए 1 है, तो ये क्या होगा आपका, दिस विल बी 1, सेकेंड इनपुट इसकी 1 होगी, और बी क्या बताया था मैंने आपको, 0 बेटे, बी 0 है, तो यहाँ पर ये सेकेंड इनपुट इसकी मीन यहाँ पर 1 होगी, और ये 0 है तो ये भी 0 होगी। मीन्स अगर देखिए आप कि एंड गेट जो 1 वाला है, यहाँ पर दोनों 0 हो गए, और एंड गेट जो बेटे कौन सा है, सेकंड वाला है, इसमें 1 हो गया, तो मीन्स ये 0 हो गया और ये क्या आ गया, 1 1, तो इसके आउटपुट आ गया। ठीक है, तो आगे और गेट है, इसमें एक 0 एक 1 है, तो इसकी क्या आ जाएगी बेटे, 1, मीन्स यहाँ पर ये कंडक्ट, मीन्स इसकी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह 0 और 1 पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, ठीक है, और लास्ट में 1 1। ठीक है, जब 1 1 करेंगे बेटे, तब क्या होगा इसका, जैसे माना ये 1 है, थर्ड में 1 है, तो यहाँ पे 0 ही आएगा नेचुरली ये। ठीक है, और यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 होगा। ओके, ये तो हो गया इसका। अब ये क्या था, 1, ये भी 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 1 होगा। ठीक है, 0 1, और यहाँ पर क्या होगा, ये 1 का 0 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर भी अब ये आपकी इनपुट क्या आएगी, आउटपुट 0 आ जाएगी। ठीक है, so this is the exclusive OR gate. Okay, so this is all about the gates. So we have noticed here that the diodes and transistors are also used in the logic gates. Okay, thanks.